तो देश भर में बीते दिनों लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस दौरान पश्चिम बंगाल और मणिपुर के कुछ इलाकों में हिंसा की घटनाएं भी आई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार पहले चरण में कम मतदान हुआ। इस बार लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 62.37% मतदान हुआ है, जबकि 2019 से पहले चरण में 79.43% वोटिंग हुई थी। तो उधर मणिपुर में एक मतदान केंद्र में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और इसके बाद पोलिंग बूथ पर हिंसा भी फैल गई। बावजूद इसके कि मणिपुर में 68.62% मतदान हुआ था। बंगाल में कुछ जगहों पर हिंसा के बावजूद 77.57% मतदान हुआ। एनडीए जहां सत्ता की हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं पर अब विपक्षी दलों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। पहले चरण में हुई वोटिंग में सबकी निगाहें तमिलनाडु पर ही टिकी हुई है। यहां की सभी 39 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इस बार बीजेपी साउथ में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी कर रही है। दरअसल पहले चरण में त्रिपुरा में सबसे अधिक यानी कि 80.17% मतदान हुआ। वहीं बिहार में सबसे कम 48.5% वोटिंग हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता हिमांशु दुबे जुड़ गए हैं। हिमांशु, कहीं कहीं जो मत प्रतिशत बता रहा है कि बदलाव की लहर तो है, लेकिन कहीं कहीं ये जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं कम पड़ती हुई भी दिख रही है। हिमांशु जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कल जिस तरीके से लोकसभा के पहले चरण का मतदान हुआ है और सबसे खास बात देखें तो 2019 के चुनाव में जो है 69.43% मतदान हुआ था और इस बार जो है 68% से ज्यादा मतदान हुआ है, यानी कि महज 1% का ही फर्क है। अब ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर 60% से ज्यादा अगर मतदान होगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और जिस तरीके से मतदान हुआ है तो निश्चित तौर पर इससे बीजेपी जो है वो जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से 102 लोकसभा सीटों को लेकर कल वोटिंग हुई और इसमें आप देखिए 2 ऐसी जगह है जहां पर हिंसा की घटना भी निकलकर सामने आई है। और देखिए आपको बताएं 2 ऐसी जगह, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की या फिर मणिपुर की, वहां पर हिंसा की भी घटना निकल कर आई है। और पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी से नेता हैं, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये जो घटना हुई है टीएमसी ने करवाया है। 100 से ज्यादा गुंडे जो हैं बाइक सवार, वो आकर उन्होंने पथराव किया, तोड़फोड़ किया। कई तरह के आरोप जो हैं वो बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। यानी कि कूच बिहार, आपको बता दें कूच बिहार के तूफानगंज का ये इलाका है जहां पर ये पूरी हिंसा की घटना हुई है। पोलिंग बूथ पर हिंसा की गई और जो तृणमूल एजेंट से मारपीट की गई है, इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन टीएमसी ने बीजेपी पर जहां आरोप लगाया है कि कैसे हथियार लेकर आए थे, वहीं बीजेपी ने ये आरोप जो है टीएमसी पर लगाया, यानी कि इसमें राजनीति भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं आपको एक अहम जानकारी भी दे दें कि नागालैंड में 6 जिले ऐसे हैं जहां पर 0% की वोटिंग हुई है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि नागालैंड के 6 जिलों में 0% लगभग वोटिंग हुई है। और ऐसे में अगर देखा जाए पूरे देश भर में तो जो कल वोटिंग प्रतिशत हुई है, 4 ऐसे राज्य हैं 21 में से जहां 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार लोगों ने मतदान किया है, लेकिन फिर भी अभी और भी ज्यादा लोग मतदान का प्रयोग करें, इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये अपील करी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप लोग लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व है मतदान, उसमें हिस्सा जरूर लीजिए, चुनाव में वोटिंग जरूर करिए, क्योंकि ये एक वोट जो है ये आपका पूरा भविष्य तय करता है। तो अब ऐसे में देखिए बड़ा जो पहला चरण का जो वोटिंग प्रक्रिया हुआ है, सबसे ज्यादा सीटें जो थी वो इसी पहले फेज में थी, 102 सीटें थी। और इसके बाद की जो सीटें जैसे कि 24 तारीख को फिर दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 7 चरण में टोटल मतदान होने हैं पूरे देश भर में। निश्चित तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बार जनता जो है किस पर मोहर लगाती है और कौन जो है इस बार प्रधानमंत्री बनता है और किसकी सत्ता में वापसी होती है। क्या बीजेपी एक बार फिर से वापसी करती है और 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, क्या उस फॉर्मूले को, टारगेट को अचीव कर लेती है, या फिर इंडिया गठबंधन जो है वो कुछ करिश्मा और कुछ कमाल कर पाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।